नमस्ते। भारत में जब वसंत आता है ना, तो वो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ये एक जश्न का समय होता है। पूरे देश में नई जिंदगी, नई उम्मीदें और हाँ, ढेर सारे रंग-बिरंगे त्योहारों का मौसम। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ योद्धाओं का जुलूस, दूसरी तरफ एक कंकाल डांस और तीसरी तरफ एक पेड़ की पूजा। अब इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो तीनों बातें बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है कि नहीं? पर मजे की बात यह है कि इन सबको एक ही धागा जोड़ता है। ये सब भारत में एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग का जश्न है। देखिए, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति और हमारे विश्वास की जीती जागती कहानियां हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं। और हमारी पहली मंजिल है केरल। यहाँ नए साल का स्वागत होता है समृद्धि की पहली झलक के साथ। और इस त्योहार का नाम है विशु। विशु का जो दिल है ना, वो है विशुकर्णी की रस्म। देखिए, मलयालम में कर्णी का मतलब होता है वो चीज जो सबसे पहले देखी जाए। और मान्यता यह है कि नए साल के दिन सुबह उठते ही जो पहली चीज आंखों के सामने आती है, बस वही पूरे साल की किस्मत तय कर देती है। तो सवाल यह है कि समृद्धि की ये पहली झलक तैयार कैसे होती है? विशुकर्णी में कई शुभ चीजें सजाई जाती हैं, जैसे कणी कोन्ना के वो सुनहरे फूल, पान के पत्ते, नारियल, कच्चे चावल, सिक्के, नींबू, एक खास धातु का आईना और एक पवित्र ग्रंथ। ये सब मिलकर आने वाले साल के लिए दौलत, ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक बन जाते हैं। चलिए अब केरल से आगे बढ़ते हैं और उन त्योहारों की बात करते हैं जिनकी जड़ें हमारी जमीन से, हमारी खेती से जुड़ी हैं। ये वो त्योहार हैं जो असल में धरती माँ की पूजा का जश्न मनाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है असम का बिहू त्योहार। ये सीधे सीधे धान की फसल के साइकिल से जुड़ा है और इसके 3 अलग-अलग फेज होते हैं। पहला है बहाग या रोंगाली बिहू। ये असम या नए साल और वसंत के आने का जश्न है, मतलब खुशियों वाला बिहू। फिर आता है काटी या कोंगाली बिहू। कोंगाली का मतलब होता है गरीब। ये थोड़ा गंभीर समय होता है, जब अनाज के भंडार खाली होते हैं और लोग अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिर में आता है माघ या भोगाली बिहू, मतलब भोग और आनंद का त्योहार, जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। बिहू का ये जो खेती से कनेक्शन है, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं झारखंड के आदिवासी त्योहार सरहुल की तरफ। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, सरहुल पूरी तरह से कुदरत पर आधारित है और साल का पेड़ तो मानो इस शो का स्टार है। सरहुल का ये जश्न पूरे 3 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना एक खास मतलब है, अपनी एक खास रस्म है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तो कुदरत के साथ उस समुदाय के गहरे रिश्ते का आईना है। तो ये मनाया कैसे जाता है? देखिए, पहले दिन पुजारी उपवास रखते हैं और घरों और पवित्र जगहों, जिन्हें सरना स्थल कहते हैं, उनकी साफ सफाई और सजावट होती है। दूसरे दिन सरना स्थल पर मुख्य पूजा होती है, जहां साल के फूल चढ़ाए जाते हैं। और तीसरा दिन होता है जश्न का। पूरा समुदाय एक साथ मिलकर पारंपरिक खाना खाता है और चावल की बियर, जिसे हड़िया कहते हैं, पी जाती है। ये सच में प्रकृति और समुदाय का एक अद्भुत मिलन है। अब हम त्योहारों के एक और पहलू को देखते हैं कि कैसे ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था की एक जबरदस्त अभिव्यक्ति बन जाते हैं। ये सिर्फ जश्न नहीं होते, ये पहचान और विश्वास के जीते जागते प्रदर्शन होते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के चाम डांस इसका क्या कमाल का उदाहरण है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये चलती फिरती कहानियां और गहरी सीख हैं। जरा सोचिए, एक स्केलेटन डांस जो हमें याद दिलाता है कि हमारा मन और शरीर दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। फिर एक हिरन डांस है, जिसमें एक संत की दया की कहानी है। और ब्लैक हेड डांस में तो एक क्रूर राजा को सबक सिखाने का पूरा किस्सा ही दोबारा जिया जाता है। एक डांस तो 13वें दलाई लामा के एक सपने पर आधारित है। और गारचाम, वो तो इतना शांत और रहस्यमयी है कि उसे सिर्फ लामा ही करते हैं। मतलब हर डांस अपने आप में एक अलग दुनिया है। इसी तरह सिख त्योहार होला मोहल्ला का भी एक खास ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इसे 1701 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। और इसका मकसद था मिलिट्री की ट्रेनिंग और मॉक बैटल, यानी नकली लड़ाइयों का अभ्यास करना। और ये सब होता था आनंदपुर साहिब में। और यहीं से पता चलता है कि होला मोहल्ला होली से कितना अलग है। होली, जो रंगों का त्योहार है, ठीक होला मोहल्ला से एक दिन पहले मनाई जाती है।
जहां होली में लोग प्यार से एक दूसरे पर रंग डालते हैं, वहीं होला मोहल्ला में मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। ये त्योहार है योद्धाओं का। तो इन सारे त्योहारों से हम क्या सीखते हैं? आज की मॉडर्न दुनिया में इन पुरानी परंपराओं की क्या जगह है? चलिए इनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी त्योहार सिर्फ एक छुट्टी नहीं होता। ये अपनी पहचान का, अपनी आइडेंटिटी का एक ऐलान होता है। ये एक समुदाय के लिए दुनिया को बताने का एक तरीका है कि हम यहाँ हैं और ये हमारी विरासत है जिस पर हमें नाज है। इसका एक बहुत ही दमदार मॉडर्न उदाहरण है सरहुल त्योहार। पिछले कुछ सालों में ये त्योहार सरना धर्म को एक ऑफिशियल मजहब का दर्जा दिलाने के लिए आदिवासी समुदाय की आवाज का एक बड़ा मंच बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक कल्चरल फेस्टिवल एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट का चेहरा बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, हम प्रकृति और समुदाय के लिए इस पुराने सम्मान को कैसे बचाकर रख सकते हैं? देखिए, ये त्योहार सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये आने वाले कल के लिए एक सबक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा कोई वजूद नहीं और समुदाय के बिना हमारी कोई पहचान नहीं। तो शायद इन त्योहारों को जिंदा रखना सिर्फ कल्चर को बचाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर, एक बैलेंस जिंदगी जीने का रास्ता खोजना है। ये सोचने वाली बात है ना?